Hello students, welcome online classes. Bishop Academy, Senior Secondary School, Maharajganj. Today I will discuss chapter 3rd, motion in straight line. Students, today I will discuss some numerical on the basis of the motion equation, first, second and third, and in the last one second. Okay. तो आज का हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि ये बॉल इन द थ्रू वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रो इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. तो इसमें कैलकुलेट करना है कि हाउ हाई द बॉल विल राइज. यानी कह रहा है कि एक बॉल, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसको ऊपर की तरफ फेंका गया. द हाईएस्ट पॉइंट बॉल इज द बॉल जो है 25 मीटर के हाइट तक ग्राउंड से जाता है. कह रहा है कि हाउ हाई द बॉल विल राइज, और दूसरा निकालना कि हाउ लॉन्ग विल इट बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड. तो कह रहा है कि कितनी ऊंचाई तक, यानी कितनी देर तक हो जाएगा, और फिर निकालना है कि कितनी ऊंचाई को कितने सेकंड तक वो ग्राउंड को हिट करेगा. तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वर्टिकल अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल. तो यहां पे दिया है अपवर्ड मोशन ऑफ बॉल. बॉल की वैल्यू दिया हुआ है u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. इस स्पीड से को देखा क्योंकि बॉल मूव अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ऊपर जा रहा है इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा एक्सेलरेशन. यहाँ पर हम जी लेते हैं और जी इक्वल हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो फिर कह रहा है कि कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ये डिस्टेंस हमको निकालना है. ओके, डिस्टेंस निकालना है, ठीक. और यहाँ पर मान लेते हैं कि इन टाइम इन अपवर्ड टाइम टेकन इन अपवर्ड इक्वल टू, इसको वहां पर टी देते हैं क्योंकि आने का भी टाइम पूछा हुआ है. तो अब यहां लिखते हैं कि when ball reach at highest point then its final velocity becomes 0. क्योंकि बॉल जब हाईएस्ट, जैसे मान यहां से निकाल जब यहां जाएगा तो यहां से कम बैक होगा. तो कम बैक होने के लिए पहले क्या होगी, उसकी वेलोसिटी 0 होगी. तो 0 हो जाएगा तो हम लिखेंगे बाय मोशन इक्वेशन, बाय मोशन इक्वेशन थर्ड. तो बाय मोशन इक्वेशन थर्ड का फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, या हम g यस भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने डिस्टेंस को यस सपोज किया हुआ है, तो 2gs कर देते हैं, ठीक. तो अब हो गया कि फाइनल आंसर तो इसका 0 हो गया. u 20 आर गिवन इन क्वेश्चन, तो 20 स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट -10, जी की वैल्यू हमने दिया हुआ है 10 और 2a यस, ये हमको यस, ठीक. तो जब ये फाइंड करना था तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या जाएगा, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 20 का स्क्वायर हो गया 400, और ये हो जाएगा -20s. तो अब 20s को ट्रांसपोज कर देते हैं तो हो जाएगा 400, यस इक्वल हो जाएगा 400/20, and that is this ball will gain maximum height 20 मीटर. तो अब इसमें कह रहा है कि इसे 20 मीटर गेन करने में उसको कितना समय लगेगा. तो अब यहां पे बाय मोशन इक्वेशन फर्स्ट, v इक्वल टू u प्लस 80
तो अब यहाँ पे क्योंकि v 0 हो चुका है, u 20 है, a की वैल्यू -10 लिया है, t हमने t1 सपोज किया था स्टेटमेंट में पहले, तो हो जाएगा -10 t1 इक्वल टू, जो प्लस माइनस माइनस जाएगा ट्रांसपोज कर दिया, तो हो गया 10 t1, तो हो जाएगा t1 इक्वल टू 20/10 इक्वल टू 2 सेकेंड, एंड दैट इज दिस बॉल बी गेन 20 मीटर हाइट इन 2 सेकेंड, वह 2 सेकेंड में उतना हाइट को गेन करेगा। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन से पूछा गया है कि हाउ मच टाइम टेकन टू बॉल ग्राउंड हिट। तो एक ऐसा होता है कि पहले वो 2 सेकेंड तक क्या हुआ, अपवर्ड मूव किया, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब फिर हम निकाले कि हाउ मच टाइम दे आर द गेन टू हिट ग्राउंड, कि वहां ग्राउंड को हिट करने में उसको कितना समय लगेगा। तो जब ग्राउंड को हिट करने का समय हम निकालेंगे तो टाइम टेकन बाय बॉल हो जाएगा अपवर्ड टाइम प्लस डाउनवर्ड टाइम। तो इसका जो बी ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन दिया हुआ है कि हाउ लॉन्ग विल द इट बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड। तो अगर टेकिंग वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, नाम लिखिए when ball move in डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ जब आएगा तो उस केस में इसका हो जाएगा u इक्वल कहाँ, जहां से वो रिलीज होगा वहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पर फाइनल 0 था। तो जब रिटर्निंग फील्ड होगा तो वही फाइनल क्या होगा, इनिशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए u 0 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर a इक्वल टू g, क्योंकि एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी है और नीचे आना है पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, और यस, तो 20 मीटर गया और 25 मीटर की हाइट को ड्रॉप किया गया, इस वजह से टोटल उसका डिस्टेंस होगा कितना, 45 मीटर। तो अब हमको निकालना है कि इस 45 मीटर को, ठीक है, T2 मान लेते हैं कि आने के समय जो T2 है उसको T से डिनोट कर रहे हैं। तो चूंकि अब यहाँ पे तो U, A और S दिया हुआ है, थोड़ा लिखेंगे बाय मोशन इक्वेशन सेकेंड। तो मोशन इक्वेशन सेकेंड क्या होता है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे S की वैल्यू 45 आ चुका है, इसको 45 पुट करते हैं तो जाएगा 45 इक्वल टू 0 इंटू T2 प्लस हाफ इंटू 10 T2 स्क्वायर, जो जाएगा 45 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया तो यहाँ बच गया, तो उससे कट गया तो जाएगा 5T स्क्वायर, तो जाएगा T स्क्वायर इक्वल टू 45/5 इक्वल टू 9, एंड दैट मींस T2 इक्वल टू हो गया हमारा 3 सेकेंड। यानी इस तरह से बाल को 45 मीटर हाइट से ग्राउंड को हिट करने में कितना समय लग गया, 3 सेकेंड हो गया। तो जगह टोटल टाइम टेकन बाय बॉल, तो जो पहला आंसर आया था 2 सेकेंड और दूसरा आंसर कितना है 3 सेकेंड, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा टोटल टाइम टेकन बाय बॉल टोटल टाइम टेकन बाय बॉल T इक्वल टू T1 प्लस T2 इक्वल टू 2 प्लस 3 सेकेंड इक्वल टू 5 सेकेंड। ये हमारा क्या इसका आंसर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में टोटल टाइम बॉल जो है वो डिफाइन हो गया कि 5 सेकेंड का समय लगेगा उस बॉल को ग्राउंड को हिट करने में। अब इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है एलियन चार्ट एग्जांपल है कि प्रूव दैट द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम बाय ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट स्टैंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो एज द ऑड नंबर बीइंग विथ द यूनिट। तो ये कह रहा है कि मान लो अगर कोई मूविंग बॉडी है, जो बॉडी है जो रेस्ट से मोशन में आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है,
तो 0 है तो कह रहा है कि पहले सेकंड का जो रिजल्ट होगा, दूसरे सेकंड का जो रिजल्ट होगा, तो दे आर टू मेकिंग द रेशियो ऑफ द ऑड नंबर्स, यानी दूसरे सेकंड की जो वैल्यू होगी वह पहले का 3 गुना होगा, तीसरे सेकंड की जो वैल्यू होगा वह 5 टाइम ऑफ द फर्स्ट सेकंड, जो फोर्थ सेकंड का होगा वो दैट 7 टाइम ऑफ द फर्स्ट, एंड दैट इज इट इज प्रूविंग दैट द रेशियो ऑफ द ऑड नंबर। तो अब इसमें देखिए बॉब कहां से है, रेस्ट से मोशन में जा रहा है, तो अब यहां पे लिखेंगे गिवन u इक्वल टू 0, ठीक है, और a इक्वल टू b, ऑब्जेक्ट मूव विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवलिंग इन सेकेंड, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। तो nth सेकेंड का फॉर्मूला था SL इक्वल टू u प्लस हाफ a इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। ये हमारा रिजल्ट आएगा प्रूव करने पर कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो अब हम लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट सेकेंड, तो अब यहाँ होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड, तो अब यहाँ लिखते हैं S1 इक्वल टू u तो 0 हो जाएगा प्लस हाफ g इन ब्रैकेट 2 into 1 minus 1, तो हो जाएगा S1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 1 2 minus 1, तो 2 से 2 कटे कितना हो जाएगा g हो जाएगा, इसका हमारा रिजल्ट आ जाएगा, तो हो जाएगा हाफ g इन ब्रैकेट 2 minus 1 एंड दैट मींस हो जाएगा हाफ, यानी ये S1 के इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। अब निकालते हैं इसी फार्मूले से डिस्टेंस कवरिंग बस 2 सेकेंड, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया हमारा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पर निकालते हैं डिस्टेंस कवर इन 2 सेकेंड, यहां हो जाएगा S2 इक्वल टू फॉर्मूला ये होगा u प्लस हाफ a इन ब्रैकेट 2n माइनस 1 का हम यूज करेंगे हमेशा। अब यहाँ पर केवल n की वैल्यू चेंज करना है, तो हो जाएगा 0 प्लस हाफ g इन ब्रैकेट, अब n की वैल्यू 2 लेते हैं, तो हो जाएगा S2 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पूरा 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3/2g, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब निकालते हैं डिस्टेंस कवर इन थर्ड सेकेंड, हो जाएगा S3 इक्वल टू 0 प्लस हाफ g इन ब्रैकेट 2, अब यहाँ n की वैल्यू 1 हो गया, तो हो जाएगा हाफ g मल्टीप्लाई बाई 5, यानी हो गया S3 इक्वल टू 5/2g। तो इसी तरह से अगर हम 4 सेकेंड की बात करेंगे, तो जब यहाँ हम 4 पुटअप करेंगे तो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7/2g आ जाएगा, जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, क्या कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, हो जाएगा S1 S2 S3 इक्वल टू हाफ g 3/2g 5/2g। तो यहाँ पर ध्यान दो सबका डिनोमिनेटर 2 आया है, जो हो जाएगा 1:3:5, अगला सेकंड 7, अगला सेकंड 9 11, और इस तरह से हमारा एक डिस्टेंस कवर बाय बॉडी दे आर द रेशियो ऑफ द ऑड टर्म्स, ये हमारा ऑड टर्म्स हो जाएगा। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। ओके, दैट मींस स्टूडेंट एट द such type of the questions are the given in your exercise and you are trying to solve,
to solve at such type of a question. And if any doubt, you write the comments in your Google Classroom. Okay. तो अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्वेश्चन कि the distance x of a particle, moving in one dimension under the action of a constant force is related to the time t by equation. तो अब क्या है, गिवन में जो हमारा टर्म्स है वो दिया हुआ है कि t इक्वल टू अंडर x प्लस 3. तो यहाँ पे सिर्फ रूट में x है, 3 नहीं है. करेक्ट. अगर x इज द डिस्टेंस इन मीटर एंड t इज द टाइम इन सेकंड, तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0. तो अब इसमें निकालना है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट when velocity equal to 0. तो उस पार्टिकल की जब वेलोसिटी 0 होगी तो उसमें उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी दूर, यानी कितना दूर मूव करने का उसका वेलोसिटी जो है 0 हो जाएगा. तो अब यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि है t इक्वल टू जो दिया है अंडर रूट x प्लस 3, तो यहाँ लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड. क्या करते हैं, स्क्वायर नहीं करते, यहाँ से रूट को हटाया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड. जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 9 प्लस 6 अंडर रूट x. ओके. या थोड़ा सा इसको और लंबा हो जाएगा यहाँ पे, तो अभी स्क्वायरिंग नहीं करते हैं बल्कि ये कर देते हैं कि इस 3 को ट्रांसपोज कर दो, जगह t माइनस 3 इक्वल टू अंडर रूट x. यहाँ से हमारा 2-3 लाइन बच जाएगा. अब हम लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा t माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x होल स्क्वायर, तो हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इक्वल टू x. ओके. तो अब एक तो आगे हमारा रिजल्ट आ गया कि अब x इक्वल टू हो गया टी स्क्वायर और x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9. इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं. अब हमको निकालना है क्या है, हमको ये निकालना है कि व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0. तो पहले हम निकालें कि आफ्टर हाउ मेनी सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम 0. कितने सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी. तो अगर लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अब यहां पर जाएगा dx by dt इक्वल टू यहां पर जाएगा तो जाएगा 2t माइनस 1 माइनस 6 इंटू 1 और t पे 1 माइनस 1 लिखना नहीं, बस वो बता रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का जो पावर का कोएफिशिएंट बन जाता है उसका पावर एक कम कर देते हैं और यहाँ पे कांस्टेंट है 0 हो जाएगा. तो dx by dt क्या हो जाएगा, v हो जाएगा और v इक्वल हो जाएगा 2t माइनस 6 हो जाएगा. तो v इक्वल हो गया हमारा 2t माइनस 6. अब यहाँ पे कर रहा है कि व्हेन इट्स वेलोसिटी, तो अब कि when वेलोसिटी इज 0, तो v की वैल्यू जब 0 करेंगे तो हो जाएगा 2t माइनस 6, तो हो जाएगा 2t इक्वल टू 6 एंड दैट मींस t इक्वल हो जाएगा 3 सेकेंड, तो हो जाएगा t इक्वल टू 3 सेकेंड एंड दैट मींस दिस बॉडी मूविंग बॉडी बी कम इनटू रेस्ट आफ्टर 3 सेकेंड. तो जब हमने t की वैल्यू जब 3 पा लिया है तो अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट. अब इसी t की वैल्यू अब लिखेंगे पुट t इक्वल टू 3 पुट t इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट. और इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा,
here is equal to आएगा 3 square minus 60 plus 9 हो जाएगा here is equal to 3 का स्क्वायर minus 6 into 3 plus 9 हो जाएगा 9 minus 18 plus 9 मिल जाएगा 18 minus 18 and that is यानी जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा। तो एज सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन इन योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज और इन योर एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट ट्राई टू on the same type of the question. Thank you. And next video while we discuss some other numericals are the related of the specific equation of the distance traveled by moving body in specific time. Thank you.